हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डी बिलीव। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम बात करने वाले हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है और ये कैसे शुरुआत हुई। तो 9 जुलाई 1988 को ये सेटअप हुआ अंडर द एक्ट नेशनल हाउसिंग बैंक 1987। और ये जब स्टार्ट हुआ तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया गया और इसका जो पूरा रेगुलेट कर रही थी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही थी। पर मार्च 19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे ओन कर लिया और इसको सारा जो अभी इसकी वर्किंग चल रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चल रही है। ये जो बनाया गया था ये प्रमोट करने के लिए बनाया गया था हाउसिंग फाइनेंस को एट लोकल रीजन एंड ऑल अदर रीजन। मतलब कि छोटे से लेकर बड़े हर तबके तक के लोगों तक को पहुंचाने की कोशिश के लिए बनाया गया। और जब ये सेवन्थ 5 ईयर प्लान था हमारा, उसमें हमने ये नोटिस करा कि कैसे हमें हाउसिंग नीड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो कि इसको मिशन में लेकर बनाया गया। हाउसिंग नीड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये चीज़ देखा गया कि हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल कराने वाली कोई कंपनी या फिर कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं है। तो डॉक्टर सी रंगाराजन थे, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई और वो जो उसके चेयरमैन थे सी रंगाराजन। आप यहाँ देख सकते हैं कि सी रंगाराजन ये हैं। तो इनके द्वारा कमेटी को हेड करा गया, चेयरमैन थे, और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें एक नेशनल हाउसिंग बैंक चाहिए। तो ये बनाया गया विद विजन। जो विजन आप देख सकते हैं कि किस विजन के साथ बनाया गया था, टू प्रोमोट एन एक्सपेंशन विद स्टेबिलिटी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करा गया ताकि हर सेक्टर तक चीज़ें पहुंच पाएँ और ये जो हाउसिंग फाइनेंस है ये हर जगह तक पहुंच पाए। और ये आप देख सकते हैं जो हमारा NHB है उसका ये लोगो है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा हम ज़्यादा अच्छे से गौर करेंगे किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ NHB ने वर्क करा। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पुअरेस्ट सेगमेंट एट द रीजनेबल प्राइस। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट देखा किस चीज़ के लिए, हाउसिंग के लिए। पूरे सेगमेंट को ज़्यादा फोकस करा क्योंकि गरीब तबकों तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी, और एट रीजनेबल प्राइस पे करा। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को फोकस करा। इसके बाद इन्होंने चैनलाइज करा हाउसिंग फाइनेंस को हर सेक्टर में और इसके रिसोर्सेज को इंक्रीज करा। एंड जो हाउसिंग लोन थे पहले बहुत ज़्यादा हाई होते थे, तो इसको अफोर्डेबल करा। कहाँ तक? पुअर सेक्शन तक, ताकि जो अमीर लोग तो पहले खरीद लेते थे, उनके पास इतना अफोर्डेबिलिटी होती थी हाउसिंग लोन लेने की, पर जो गरीब तबके के लोग थे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। इसलिए ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो आई, इसने इस चीज़ पे भी वर्क करा और सुपरवाइज करा इन्होंने और रेगुलेट करा किस चीज़ को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को। मतलब कि जो पहले बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी उन सबको क्या करा इसने, ये वो सारी कंपनीज NHB के अंडर अब वर्क करने लग गई, क्योंकि ये एक नेशनल हाउसिंग बैंक बन गया। और नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर सारी फाइनेंशियल कंपनीज को ये टेक ओवर इन द सेंस कि उसके अंडर काम करने रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी हैं ये NHB बनाने लगी। ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं कि ये इन्होंने सप्लाई ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर फोकस करा कि हर सेक्टर तक क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन और बिल्डेबल लैंड जो है और क्या कहते हैं मटेरियल जो है वो हर जगह तक पहुंच जाए। तो इस चीज़ पे भी उन्होंने फोकस करा और इन्होंने प्रमोट करा पब्लिक एजेंसीज को किस चीज़ के लिए, फैसिलिटेटर के लिए और लैंड एंड हाउसिंग सर्विसेज के लिए। तो इसके आगे हम चलते हैं अपने मेन फंक्शंस पे कि क्या क्या मेन फंक्शंस NHB वर्क करती है। तो ये रहे मेन फंक्शंस, हम देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, प्रमोट करा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एट ऑल रीजन करा। हर रीजन तक इन्होंने फाइनेंशियल बैंक्स जो हैं और इंस्टीट्यूट जो हैं उनको पहुंचाया, और उन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को रेगुलेट भी करा साथ साथ में, और जितनी भी उनकी फंक्शनिंग थी उन सबको वर्क करा। और इसी के साथ साथ ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट देता है किसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। मतलब कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं उनको अगर किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए NHB हमेशा तैयार रहता है।
अब हम चलते हैं हमारा मेन फंक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि जब मार्च 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे ओन कर लिया एनएचपी को, तो ये पॉइंट तब से बहुत ज़्यादा खास हो गया है, और इससे पहले भी था। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने जो भी स्कीम्स निकाली हैं, जैसे आप अभी देख सकते हैं, आप सबने सुना होगा आवास योजना के बारे में। जितनी भी आवास योजना का प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो एनएचपी के अंतर्गत ही चल रहा है। तो इसका जो भी रेगुलेट कर रही है वो एनएचपी कर रही है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं हाउसिंग को लेकर, वो अभी एनएचपी वर्क कर रहा है। और दूसरी बात क्या है कि प्रमोशन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये सारा काम जो है, इसका जितना ही फंक्शन है एनएचबी कर रही है कि जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग सेक्टर को लेकर, उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करा है। अब आते हैं हम यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। तो जो हमारे अभी प्रेजेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं श्री शारदा कुमार होटा। और इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं, ये हैं। तो आप ये इन सबको देख सकते हैं कि ये लोग हैं। इसमें खास बात ये है कि जो पहले जब गवर्नमेंट के पास नहीं था, जब आरबीआई वर्क करती थी, आरबीआई के अकॉर्डिंग चलता था एनएचबी, तब एक चीज़ देखी जाती थी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इस कमेटी में हैं और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं वो आईएएस होते थे, है ना, और सिविल सर्वेंट्स होते थे। पर जैसे ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आई है, इसमें ज़्यादातर मिनिस्टर्स और क्या कहते हैं, जैसे कर्नाटका के सेक्रेटरी हो गए, असम के सेक्रेटरी हो गए, तो यहाँ के मतलब कि गवर्नमेंट्स और मिनिस्टर्स ज़्यादा वर्क करने लगे हैं इसके अंतर्गत आके। अब आते हैं यहाँ पर कि डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं इसके अंडर। डिपार्टमेंट्स इसमें बहुत सारे हैं एनएचबी में, आप गिनती नहीं हो सकती इसके, 15-20 ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं। पर इसमें जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो कुछ ये हैं कि रिफाइनेंस ऑपरेशन डिपार्टमेंट है हमारा, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन डिपार्टमेंट है, मोबिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है। आप यहाँ पर ये भी है, आप बिजनेस प्लानिंग एंड प्रमोशन डेवलपमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सुपरविजन, जो कि इसका एक फंक्शन भी है। तो इसने अपने सारी वर्किंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, और सारी वर्किंग को अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बांट दिया है। तो ये बहुत अच्छा एनएचबी का एक स्ट्रक्चर आप मान सकते हो। और हम आते हैं लास्ट हमारा इस पॉइंट पे कि एनएचबी के रोल्स पे। तो ये सिंपल सी जो ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल सी फोटोग्राफ है। आप इस फोटोग्राफ से ये पूरा एनएचबी का रोल आप आसानी से पकड़ सकते हैं। एक तो ये प्रमोशन करती है, रेगुलेशन करती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंसिंग करती है। किस सेक्टर में? हाउसिंग सेक्टर में। तो हाउसिंग फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करती है और रेगुलेट करती है, और साथ में फाइनेंसिंग कोई भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराती है। तो ये था एनएचबी के बारे में। सो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं, फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा है, और कोई अगर कमी है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे। धन्यवाद।